हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का विषय हिंदी का जो टॉपिक है वर्ण विचार है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आओ शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से व्याकरण का रूप कौन सा है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार जो तीनों हैं ये व्याकरण के रूप हैं। हम इनमें से एक है जो वर्ण विचार है, आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी इकाई है जो वर्ण है। वर्ण है जो भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भाषा के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भाषा के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन, शब्द, स्वर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इस तरह जो कुल स्वर हैं वो 11 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। दोस्तों, जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने इस टॉपिक को फुली कवर किया है। अगला प्रश्न है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। हिंदी में जो मूल वर्ण हैं, कुल वर्ण हैं, उनकी संख्या 52 है। क से ह तक जो व्यंजन हैं उनकी जो कुल संख्या है वो 33 है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर, ए और बी दोनों। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। अ, ई, उ और री। इस तरह मूल स्वर हैं जो 4 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर या फिर उपरोक्त सभी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इस तरह ये 7 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उसको मात्रा कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजनों के कितने भेद हैं? कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष जैसे कि कंठ तालु जीवा आदि को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो वायु है कंठ तालु जीवा आदि को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इनकी संख्या है जो वो 25 है। क से म तक होते हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं, वह व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन। वह व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, जैसे य, र, ल और व। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुनासिक का संबंध किससे है? केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से है। इस तरह ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक व्यंजन 2 बार मिलता है तो वह क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर द्वितीय व्यंजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उसको द्वितीय व्यंजन बोलते हैं। जब एक व्यंजन 2 बार मिलता है उसको द्वितीय व्यंजन बोला जाता है, जैसे गन्ना, पत्ता, पक्का, सच्चा। इसमें न, त और क, च है जो ये 2 बार मिल रहे हैं, इस तरह इनको द्वितीय व्यंजन बोला जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वरों का प्रयोग किस रूप में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है और मात्रा के रूप में भी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। हमारा अगला प्रश्न है, जब कभी भी व्यंजन का प्रयोग स्वर के बिना किया जाता है तब उसके नीचे लगाई तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? इसको हल कहा जाता है। ये जो तिरछी रेखा है, जब कभी भी व्यंजन का प्रयोग स्वर के बिना करना हो तो हम हल का यूज़ करते हैं। जिन शब्दों में हल का प्रयोग होता है उन्हें हलंत कहते हैं, जैसे मिट्टी। जो यहाँ ट है इसमें स्वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो रहा, इस तरह हम इनमें हल की वरतों करते हैं, हल का प्रयोग करते हैं। और जिन शब्दों में हल का प्रयोग होता है उनको हलंत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आ, ई, उ। इनको मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। जो ए, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क से म तक व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, क से म तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस तरह 5 वर्ग हैं। क से म तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, मूर्धा, दंत या फिर ओष्ठ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जो कवर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ है। चवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दंत। इस तरह उच्चारण स्थान के आधार पर इनकी जो डिफरेंस है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनको संघर्षी व्यंजन बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। श, स, ह को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए कौन से व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए जो व्यंजन प्रयोग में लाए जाते हैं उनको आगत व्यंजन कहा जाता है। जैसे ज और फ, इनके पैर में बिंदु लगाया जाता है। ये जो व्यंजन है इनको और जो विदेशी भाषाओं हैं उनके जो शब्द हैं उनके उच्चारण के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे फायर, फुटबॉल, फिजिकल, रिवीजन, इस तरह इनको आगत व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगली वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।